हाय दोस्तों, हाय प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आ चुका हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, जो कि हम देख चुके थे त्रिकोणमिति का 8 का बी चैप्टर देख रहे थे, जिसमें हमने 5-4 क्वेश्चन देख देख हो गया है। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति का 5वां क्वेश्चन। त्रिकोणमिति का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं 5वां क्वेश्चन कह रहा है। देख सकते हो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को पुट कर दिया। 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन दोनों को हमने यहाँ पे पुट किया है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए। 5वां क्वेश्चन कहा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? कॉस स्क्वायर थीटा, क्या कॉस स्क्वायर तीसंस प्लस साइन स्क्वायर तीसंस, कॉस स्क्वायर तीसंस प्लस साइन स्क्वायर तीसंस का मान कितना सिद्ध करना है? हमको एक लेके आना है। कितना लेके आना है? कॉस स्क्वायर तीसंस प्लस साइन स्क्वायर तीसंस का मान एक आना चाहिए। तो एक चीज आपको हम बता दें कि यहाँ पे तीसंस यहाँ भी है, तीसंस यहाँ भी, दोनों सेम है ना। तो थीटा का मान हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। यानी आएगा, इसका मान सत्य है कि एक ही आएगा, क्योंकि सूत्र ही वही कहता है थीटा का मान सेम आपको दिखना चाहिए। इसके आगे आ जाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। इसके मानों को पुट करेंगे। देखो यहाँ कास स्क्वायर तीसंस, तो कास तीसंस का मान ढूंढना होगा। कास तीसंस का मान होता कितना है? कास तीसंस का मान जो होता है, कास तीसंस का, यहाँ कास तीसंस दिया हुआ, तो कास तीसंस का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2 होता है। कास तीसंस का मान √3 कितना होता है? यानी करड़े 3/2। क्या होता है? करड़े 3/2। तो ये स्क्वायर इस पे था, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसके मान पे आ जाएगा। देखो कास तीसंस का मान करड़े 3/2, तो हमने रख दिया। यहाँ जो स्क्वायर था उसके मान पे आ जाएगा, आ गया। फिर यहाँ पे धन का चिन्ह बना दो। क्या है? साइन स्क्वायर तीसंस। क्या है? साइन स्क्वायर तीसंस है। क्या है? साइन स्क्वायर तीसंस। तो साइन तीसंस का मान पुट कर देते हैं। साइन तीसंस का मान होता है 1/2। कितना होता है? साइन तीसंस का मान 1/2 होता है। तो यहाँ 1/2 रख दिया। इस पे स्क्वायर जो था उसके मान पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उसके मान पे आ जाएगा। और बराबर एक है, यही आंसर आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ cos तीसंस था, तो cos तीसंस का मान करड़े 3/2, करड़े 3/2 रख दिए। इस पे 2 की घात थी, 2 की घात बना दिए। धन का चिन्ह बना दिए। cos स्क्वायर तीसंस यहाँ भी है, तो cos तीसंस का मान कितना होता है? 1/2, तो 1/2 रख दिए। ये स्क्वायर जो था इसके मान पे आ गया। यहाँ तक आ गया ना। अब देखो इस पे 2 की घात है, यानी इसका कितने बार गुणा होगा? 2 बार। तो देखो किसका, इसका 2 बार गुणा होगा, तो करड़े 3/2 गुणे करड़े 3/2, इसका कितने बार पुट करेंगे? 2 बार। तो करड़े 3 का गुणा करड़े 3 में, ऊपर गुणा में क्या होता है? ऊपर की संख्या का ऊपर, नीचे की संख्या का नीचे के साथ क्या होता है? गुणा होता है। देखो करड़े 3 का गुणा करड़े 3 में होगा, तो हमको पता है जब भी करड़े 3 का गुणा करड़े 3 में होगा तो इसका मान कितना आएगा? सिर्फ 3 ही आएगा। कितना आएगा? 3। और बटे 2 दूना, 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया? 2/4 आ गया। 2/4 कितना आ गया? 4 आ चुका है। फिर प्लस का चिन्ह, प्लस के, इसका भी 2 बार गुणा होगा। 1 का 2 बार गुणा करोगे, 1 1 अन्य 1, और 2 का नीचे गुणा होगा, 2 दूना 4, बराबर कितना? 1। देख सकते हो आप, हमने देखा कि इस पे 2 की घात है, इसका 2 बार गुणा होगा तो 3 आएगा। 2 का 2 बार गुणा होगा, 2 दूना 4 आएगा। इसका 1 का 1 ही होगा, और ये 2 का 2 दूना 4, 2 दूना, यहाँ पे 2 दूना कितना आएगा? यहाँ पे 2 दूना 4 आएगा। यहाँ मिस्टेक हुआ था। तो अब क्या होगा? यहाँ दोनों संख्या क्या है? दोनों संख्या हर की सब दोनों संख्या सेम है। तो सेम है, तो इन दोनों का लघुत्तम जब उठाएंगे तो इसका लघुत्तम कितना आएगा? या एलसीएम जब उठाएंगे, जब हर समान हो, दोनों का हर समान हो, तो उसमें से एक संख्या को क्या किया जाता है? नीचे पुट कर देते हैं। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 3 धन कितना? 1 बचा। 3 धन 1 बराबर 1। अब 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4/4 बराबर 1। आ गया कि नहीं आ गया? अब 4 से 4 कट, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 4 1 अन्य 4 कट गया, तो 1 बराबर 1 आपका ये आंसर आ चुका है। तो यहाँ हम इसके नीचे लिख सकते हैं RHS बराबर RHS, RHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। 1 लेके आना, तो 1 आ चुका है। इसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन क्या कहा गया है? यदि थीटा बराबर 45 अंश, यानी कह रहा है यदि थीटा का मान कितना हो? 45 अंश, तो सिद्ध कीजिए कि, यदि थीटा का मान 45, थीटा है ना, यदि थीटा का मान 45, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 sin 2 थीटा दिया। यानी जहां जहां आपको थीटा दिखेगा, क्योंकि थीटा का मान कितना दिया? 45 दिया। जहां जहां थीटा दिखेगा, थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 45 अंश रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते, देखते यहाँ थीटा का मान कितना दे दिया? 45 दे दिया। यहाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 45 अंश दिया हुआ, जहां जहां थीटा दिखेगा हम क्या रखेंगे? 45 अंश रखेंगे। देखो ये 2 है, 2 ऐसे रहेगा। साइन, यहाँ थीटा का मान 45, यहाँ 45 रख दिए, गुणे, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह। कास थीटा है, तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, बराबर साइन
साइन 2 थीटा है, साइन कितना 2 थीटा, तो दो का इसमें गुणा हुआ तो 2 गुणे थीटा का मान 45। देख सकते हो आप, देखो यहाँ दो ऐसे ही है, साइन ऐसे ही, यहाँ थीटा था तो थीटा का मान 45, थीटा की जगह 45 रख दिए। इन दोनों के बीच में इनटू यानी गुणे होता है तो गुणे का चिन्ह बना दिए। फिर cos थीटा है तो cos ऐसे रहेगा, थीटा का मान 45 बराबर का चिन्ह बना दिए। यहाँ क्या है साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा तो साइन ऐसे रहेगा, 2 का गुणा थीटा में होगा, 2 का गुणा किसमें होगा, देख सकते हो ये इस 2 का गुणा थीटा में होगा, यानी 2 का गुणा थीटा में होगा, 2 ऐसे रहेगा गुणे थीटा का मान 45, थीटा की जगह क्या रख दिए 45 रख दिए। अब देखो मान रख दो यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, दिख रहा है साइन 45 अंश, तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है उसको यहाँ पे रखना है। तो इस 2 का इसमें गुणा हो, इस 2 का इसमें क्या हुआ, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो 2 गुणे यहाँ क्या है साइन 45, तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/2, 1/2। शायद मैं आपको बता दूं कि साइन 45 अंश का जो मान होता है वही कॉस का भी होता है, दोनों का मान क्या होता है सेम होता है, दोनों का मान क्या होता है, सिर्फ 45 अंश के मान में कोई चेंजिंग नहीं होती। जो साइन 45 अंश का मान है वही कॉस 45 अंश का भी मान होगा। तो देखो इस 2 का इसमें गुणा हुआ, 2 गुणे बना दिए, यहाँ साइन इतने का मान क्या होगा 1/2 रख दिए, फिर यहाँ गुणे का चिन्ह, फिर गुणे का चिन्ह बना दो। यहाँ कितना है कॉस 45 कितना है, तो कॉस 45 है ना, तो कॉस 45 अंश का भी मान वही 1/2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे आ जाते हैं, यहाँ क्या होगा साइन ऐसे रहेगा, इसका मान नहीं, पहले 2 का इसमें गुणा होगा, 2 का गुणा थीटा के मान में होगा, तो 45 का गुणा 2 में 45 दूना 90, यानी क्या आ गया यहाँ साइन 90 आ गया, कितना आ गया साइन 90। देखो साइन ऐसे ही था, 2 का गुणा 45 में कर दे, 45 दूना 90 आ चुका है। अब देखो इसके आगे क्या होगा, इस 2 के नीचे आप 1 मान सकते हो, 2 के नीचे क्या मान सकते हो 1 मान सकते हो। गुणा में क्या होता है, हमने अभी बताया था गुणा में क्या होता है, ऊपर की संख्या का ऊपर के साथ, नीचे वाली संख्या का नीचे के साथ क्या होता है गुणा होता है। ऊपर वाली संख्या का ऊपर के साथ गुणा होगा, नीचे की संख्या का नीचे के साथ क्या होगा गुणा होगा। अब देखो 2 का गुणा किसमें होगा, 2 कन्ने 2, 2 एक कन्ने 2, यानी ऊपर कितना आएगा 2 ही आएगा, ऊपर कितना आएगा 2। अब नीचे क्या होगा कैडी 2 का गुणा कैडी 2 में। अब आपको बता दें हम, यहाँ पे मैं थोड़ा आ जाता हूँ, तो कैडी 2 का गुणा जब कैडी 2 में होता है ना, कैडी 2 का गुणा जब 2 में होगा तो इसका मान आएगा 2 ही, कितना आएगा 2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कैडी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा कैडी 4, और 4 कितने का भाग है 2 का, तो इसका भाग कितना आएगा 2। जैसे यहाँ कैडी 3 का 2 बार गुणा तो इसका मान कितना है 3, ऐसे कैडी 2 का गुणा जब 2 में होगा तो इसका मान कितना आएगा सिर्फ 2 ही आएगा। तो नीचे कितना आ गया 2, बराबर को उस तरफ आ जाते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ क्या साइन 90 है ना, तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, कितना होता है साइन 90 का मान 1, तो साइन 90 का मान यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये कट जाएगा 2 एकन्ने 2, तो 1 बराबर 1 यहाँ भी आ गया कि नहीं बराबर, तो ये भी आपका सिद्ध हो चुका। तो यहाँ भी लिख देंगे RHS बराबर RHS। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन 6वां समाप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं 7वें क्वेश्चन के साथ, इसके साथ लेना चाहे तो 6वां क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, 7वां क्वेश्चन कहा गया है यदि कोसेक ए, यदि कह रहा है यदि कोसेक ए 17/15, यदि कोसेक ए 17/15, तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 7/8, कितना 17/8, कितना 17/8 सिद्ध करके क्या करना, यानी इस कोसेक की मदद से सेक का मान आना चाहिए, कोसेक की मदद से किसका मान आना चाहिए सेक का मान आना चाहिए, कितना आना चाहिए 17/8 हमको सिद्ध करके लेके आना है। देखते हैं कैसे आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हमने 8 के ए में हमने बताया, बहुत सारे क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन हमने बताया है, आप वहां भी जाके इस तरह के क्वेश्चन को देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देख सकते हैं यहाँ पर हम लगाने की कोशिश करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहा गया है कोसेक ए का मान दे दिया 17/15, कोसेक ए का मान कितना दे दिया 17/15, तो ए कह दिया। पहले हम चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से हम देखेंगे इसको, एक हम चित्र बनाएंगे, जब भी इस तरह क्वेश्चन देगा तो एक चित्र बनाएंगे। तो ए कह दिया ना, क्या कहा है यहाँ कोसेक ए कह दिया ना, तो ए आपका यहाँ नीचे आ गया, ए आपका क्या हो गया नीचे आ गया। बचा क्या बी और सी, त्रिभुज एबीसी होता है ना, एक त्रिभुज क्या होता है एबीसी होता है, तो ए आपका जब नीचे आ गया तो बचा क्या बी और सी बचा हुआ है, तो बी और सी कहाँ जाएगा, बी मानते हैं कि यहाँ पे हो गया,
कि बी को हमने माना क्या बी समकोण हो गया, तो सी आपका यहाँ आ गया, तो ए बी सी एक बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब देखो कोसेक ए का सूत्र क्या होता है, कोसेक ए का सूत्र हम यहाँ पुट करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है यंग ए एल बटे के ए हमने बताया था, ये बताया था हमने बताया था ये जो पहला मान होता है यंग बटे के जो होता है ये होता है साइन का, किसका होता है, साइन का होता है। दूसरा जो मान होता है ये होता है कॉस का, किसका होता है, कॉस का होता है, COS कॉस का होता है। और तीसरा जो आपका लास्ट पॉइंट होता है कितने किसका होता है, टेन का होता है, कितने का होता है, टेन का। तो हमको कोसेक चाहिए, तो कोसेक किसका होता है, कोसेक जो होता है वो साइन का होता है, साइन का विपरीत, साइन का उल्टा कर देते हैं तो कितना क्या आ जाता है, कोसेक आता है। तो साइन का क्या लंब बटे कड़ है, यंग बटे के है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कड़ बटे लंब हो जाएगा, यानी के बटे यंग हो जाएगा। समझ में आया ना, कड़ बटे लंब, यानी इसके बराबर क्या आ जाएगा, कड़ बटे लंब, यानी ऊपर कड़ आएगा, नीचे क्या आएगा, लंब, यानी ये कड़ का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, लंब का मान। ये कहां से आया, कोसेक ए, यानी कोसेक का सूत्र होता है कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब। तो कड़ बटे लंब में यानी 17 कड़ का मान हो गया, लंब किसका मान हो गया, 15। अब देखो इसे हम कड़ कहेंगे तो कड़ का मान इसमें 17 आ गया, इसमें लंब का मान ये होगा, यहाँ से यहाँ तक ये किसका हो गया, 15 हो गया। बचा क्या, आधार का मान यहाँ नहीं दिया, किसका मान नहीं दिया, आधार का मान नहीं दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या कहता है, लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या कहता है, कड़ का स्क्वायर, सूत्र क्या कहता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। कड़ का मान देखो इसमें दिया, ये आपका कड़ का मान है, कड़ का मान कितना है, 17। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ लंब का मान कितना है, 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का मान यहाँ से यहाँ तक नहीं दी, इसको हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। कितना है, इसका मान हमने क्या माना, यक्स है। यहाँ आधार का मान निकाल जाएगा, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे आ जाते हैं, इसके आगे क्वेश्चन क्या है, 17 यहाँ पे 17 का स्क्वायर क्या है, ये 17 जो है ये कितने का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होगा नहीं पता, तो आप ऐसे निकालो। देखो पहली संख्या का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 749 के 9, 7 का स्क्वायर को 749 के 9, हासिल कितना आ गया, 4 आ गया। फिर इस 2 का गुणा इसमें भी, तो 2 सत्ते 14, 2 का गुणा 7 में, 2 सत्ते 14, 14 इकन्ने 14, 14 में 4 जोड़ोगे 14 4 कितना हो जाएगा, 18 के 8, हासिल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी 289। 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 होता है। और ये 15 का स्क्वायर कितना होगा बराबर, 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225 बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया ना। अब एक्स का मान चाहिए, ये 225 प्लस में इसको इस तरफ भेज देंगे तो क्या आएगा माइनस, तो 289 माइनस 225 बराबर एक्स स्क्वायर। देखो 225 प्लस में था, इसको इस तरफ भेज दिए तो क्या हो गया, माइनस हो गया, कितना हो गया माइनस। अब घटा दो, जो आएगा वही आप देखेंगे क्या होगा। तो 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया, कितना आ गया, 4 आ गया। फिर कितना 8, 8 में से 2 गया 6, 2 से 2 का यानी कितना आ गया 64 बराबर एक्स स्क्वायर। ये 64 आ गया, 64 बराबर एक्स स्क्वायर आ गया। तो 64 कितने का स्क्वायर है, 64 जो है 8 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर है 64 को आप लिख दो, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर ये 8, ये 64 कितने का 8 का है, कितने का है 8 का स्क्वायर। अभी स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया 8, यानी यक्स का मान 8 आ गया। यक्स हमने किसको माना था, आधार, यानी इसका मान कितना हो गया 8 आ गया, कितना आ गया 8। अब किसका मान पूछा था, सेक का पूछा था, किसका पूछा था, सेक का। अब सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखने लगते हैं, सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सेक ए बराबर सूत्र क्या होता है, देखो साइन का होता है, साइन का लंब बटे कड़, तो इसका कोसेक का हो गया। तो कास का उल्टा सेक होता है, कास का क्या आधार बटे कड़ है, कितना आधार बटे कड़, कॉस का होता है आधार बटे कड़, तो कोसेक सेक का क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार हो जाएगा, कितना हो जाएगा कड़ बटे आधार हो जाएगा, यानी कड़ ऊपर आ जाएगा, आधार क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। ध्यान से समझो फिर से इस पॉइंट को, हमने क्या कहा, कास का सूत्र होता है आधार बटे कड़, क्या होता है कास का सूत्र आधार बटे कड़ होता है। तो सेक का क्या हो जाएगा, उसी का विपरीत हो जाएगा, कड़ बटे आधार हो जाएगा, कितना हो जाएगा कड़ बटे आधार। समझ में आया कि नहीं, तो सेक ऐसे रहेगा बराबर कड़ बटे आधार, तो के यानी कड़, ए यानी आधार। कड़ का मान कौन सा है, देखो यहाँ कड़ का मान कितना है 17 है, कितना है
17 तो यहाँ 17 रख दिए, बटे आधार, आधार को हमने क्या माना था, यक्स माना था, तो यक्स का मान कितना आ गया, यक्स का मान 8 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आधार का मान 8 आ गया। यही चीज सिद्ध करके हमें क्या आनी थी, देखो यही चीज आपको आ गई। ये क्या कहा, सेक ए बराबर 17/8, सेक ए बराबर 17/8 आ चुका है। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें बस।